कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हम सबको पता होते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि आखिर हम सब इन्हीं सवालों को क्यों जानते हैं? आज हम इन्हीं आम से दिखने वाले सवालों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक क्विज की तरह शुरू करते हैं। भारत की राजधानी जाहिर है नई दिल्ली। अगला, ताजमहल कहाँ है? आगरा। ये तो सबको पता है। और इसरो का फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल चाहे पुराने हों या नए, ये हमारे साझा ज्ञान का, हमारी कॉमन नॉलेज का एक हिस्सा हैं। पर बात सिर्फ सही जवाब देने की नहीं है। ये सवाल और इनके जवाब असल में हमारी साझा समझ की एक तरह से कहें तो बुनियाद हैं। ये वो धागे हैं जो हमें एक समाज के तौर पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं सवालों के पीछे छिपे मतलब को परत दर परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि ये हमारी पहचान कैसे बनाते हैं, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे तय करते हैं और हमारी तरक्की की कहानी कैसे सुनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की परीक्षा की। ये सवाल सिर्फ हमारी याददाश्त का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात का पैमाना है कि एक समाज के रूप में हम किन जानकारियों को जरूरी मानते हैं। अब आते हैं पहचान पर। ये सवाल हमारी राष्ट्रीय पहचान कैसे गढ़ते हैं? देखिए, सामान्य ज्ञान में कुछ तथ्य इसलिए नहीं होते कि वे बहुत अनोखे हैं, बल्कि इसलिए कि वे हमें एक सामूहिक पहचान देते हैं। सोचिए, ये सारे सवाल राष्ट्रीय प्रतीकों और नेतृत्व की एक कॉमन भाषा बनाते हैं। जब हम बाघ, मोर या कमल की बात करते हैं, तो हम सिर्फ जानवरों या फूलों की बात नहीं कर रहे होते। हम एक साझा पहचान की जबान बोल रहे होते हैं। और इसी तरह ये जानना कि देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, हमें एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपस में जोड़ता है। अच्छा, पहचान के अलावा ये सामान्य ज्ञान हमें देश और दुनिया में हमारी जगह भी समझाता है। कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग में एक तरह का नक्शा तैयार करता है। मिसाल के तौर पर, जब हम ये सीखते हैं कि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा, तो हम सिर्फ दो तथ्य नहीं रट रहे होते। हम अपने देश के पैमाने की, उसके विस्तार की एक मेंटर इमेज बना रहे होते हैं। ये सवाल हमें हमारी भौगोलिक सीमाओं को समझने में मदद करते हैं। और ये नक्शा सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहता। जब हम गंगा के उद्गम से लेकर दुनिया के सबसे बड़े महासागर और सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में जानते हैं, तो ये ज्ञान हमें एक बड़े ग्लोबल मैप पर हमारी जगह दिखाता है। अब बात करते हैं वक्त की। हम कुछ खास घटनाओं और उपलब्धियों का इस्तेमाल अपनी यात्रा को नापने के लिए कैसे करते हैं? सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल समय में एक मील के पत्थर की तरह होते हैं। देखिए, ये सवाल हमारी प्रगति की कहानी कहते हैं। ताजमहल हमें हमारी शानदार विरासत से जोड़ता है। संविधान का लागू होना एक मॉडर्न देश के तौर पर हमारी शुरुआत की याद दिलाता है। कंप्यूटर का आविष्कार और चांद पर पहला इंसान, ये ग्लोबल प्रोग्रेस के सिंबल हैं। और ISRO का ज्ञान, वो हमें टेक्नोलॉजी में भारत की अपनी ताकत पर गर्व महसूस कराता है। तो अब तक की इस यात्रा के बाद हम अपने सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं। एक बात तो साफ है कि सामान्य ज्ञान सिर्फ कुछ फैक्ट्स को रट लेना नहीं है। तो जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं, उसे हम एक नया नाम दे सकते हैं, सांस्कृतिक साक्षरता या कल्चरल लिटरेसी। ये वो कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी समाज के लोगों को आपस में एक मतलब की बातचीत करने का आधार देती है। ये हम सबको एक ही पेज पर ले आती है। संक्षेप में कहें तो ये सवाल और उनके जवाब मिलकर एक कहानी बुनते हैं। ये कहानी है हमारी पहचान की, हमारी भौगोलिक स्थिति की और समय के साथ हमारी यात्रा की। ये एक चुनी हुई कहानी है जिसे हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। और हम आज की बात को इसी एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिए, आज से 50 साल बाद हमारी इस कल्चरल लिटरेसी की लिस्ट कैसी दिखेगी? कौन सी नई खोजें, कौन सी नई उपलब्धियां और कौन सी नई घटनाएं इतनी जरूरी हो जाएंगी कि उनका ज्ञान सामान्य माना जाएगा? भविष्य का सामान्य ज्ञान क्या होगा?